और क्या करें, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तो एक धनी मानी सेठ से 500 रुपए उधार लिए उसने। कितने रुपए? तो सेठ बोला कि भैया तुम उधार तो ले रहे हो, और वह भी 500 मुद्राएं ले रहे हो उधार। उस जमाने में 500 मुद्राएं बड़ी कीमती होंगी, और तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम उधारी चुका सको। तो कर्ज तो ले रहे हो, लेकिन इसको चुकाओगे कैसे? उसने कहा भैया सच्ची बात तो यह है कि हमारी सामर्थ्य लेने के बाद चुकाने की नहीं है, किंतु एक बात है, ये पत्थर है, हम खड़े होकर उस पोखरा को, तालाब को बनवाने का काम तो हम करेंगे, और जब उसमें खूब जल आ जाएगा तो ये पत्थर आप छू दो, इसको हम डाल देंगे उसमें। जब तक यह शिला डूबी रहेगी तब तक का पुण्य तो तुम्हारा, क्योंकि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। तो भैया तुम्हारे पैसा से तालाब खुला तो पुण्य भी तुमको मिलेगा, और जब ये शिला जल के ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो तुम्हारा कर्जा पट गया, तब हमारा। वो समझता था शिला भला पानी में कहाँ तैरने वाली है, लेकिन इतनी पवित्र भावना से उसने जब तालाब खुदवाया, पोखरा खुदवाया, और उसमें पानी आया, धनी मानी वैश्य के हाथ से उसमें शिला डलवाई। आश्चर्य की बात है, वो पहली बार डालने में ही शिला जल के ऊपर तैरने लग गई। सेठ ने कहा भैया कर्ज तो पट गया, बहुत हम प्रसन्न हैं, हम तो कंजूस बनिया हैं, जीवन में कोई बढ़िया काम बना नहीं, पर तुमने 500 रुपए लेकर बहुत पुण्य का काम किया, तुम ऋण मुक्त हो। और मेरे इस छोटे से पुण्य के काम की इतनी महिमा है, इसको देखकर उस निर्धन वैश्य को इतना वैराग्य हुआ। बोले अब तो हम जीवन भर भजन करेंगे, इसी तालाब को खोदते रहेंगे जिसमें लोग पानी पिए, यहीं भजन करेंगे। उसने सब कुछ त्याग दिया, उसी सरोवर के तट पर पर्णकुटी बनाकर भजन करने लग गया, और जीवों को जलदान किया था। और हम सबको जलदान करें तो गंगा जी जैसा दिव्य जल का दान करने वाले भगीरथ के रूप में वो प्रकट हुए। ये 11वें चक्रवर्ती सम्राट हुए राजर्षि भगीरथ। छोटा सा पुण्य भी कितना, कहां पोखरा में जल सुलभ कराने वाले को गंगा जी लाने का यश मिल गया। इसलिए भैया सरोवर खुदवाना, कुआं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। गंगा जी आज भी लोगों को दर्शन देती है, आज भी नर्मदा जी दर्शन देती हैं, गंगा जी दर्शन देती हैं, सभी नदियां, सभी तीर्थ संतों को मूर्तिमंत होकर अधिकारी संतों को दर्शन देते हैं।